आज हम आप लोगों के सामने पुनः कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों को मैं इसके बारे में बताया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, तो इसके लिए हम लोग इसमें क्या सीखते हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान दें। सबसे पहले आपको देखना है कि किसी भी प्लेन में किसी पॉइंट का स्थिति क्या होती है। हम कैसे किसी प्लेन में किसी पॉइंट को जानेंगे कि ये पॉइंट यहाँ पे है, उसकी सही जानकारी हमको कैसे मिलेगी, इसी चीज के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अध्ययन करते हैं। तो इसको डेवलप करने वाले जो व्यक्ति थे, यानी जिनको आप मैथमेटिशियन कहिए, उनका नाम था रेने डेस्टार्टेस। तो उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, उन्होंने अपने सिद्धांत को रखा, अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को किस प्रकार से बताया और समझाया, वो आप लोगों के मैं समक्ष रखता हूँ। आप इसे गौर से देखें, ध्यान से देखें, और यह बिल्कुल ही सरल और आसान है, इसलिए इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्लेन को हम सबसे पहले चार भाग में बांट देते हैं। किसी भी प्लेन को, जिस प्लेन पे हमको लोकेट करना है किसी पॉइंट को, तो उसको चार भाग में हम बांट देते हैं। तो सबसे पहले हम इस लाइन को, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको खींचते हैं और उसके मध्य में वर्टिकल लाइन इसको खींचते हैं। अब इसका नाम आप लोगों के सामने रखा हुआ है एक्स एक्स डैश। ये एक्स एक्सिस कहलाता है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस कहलाता है, जिसको हम इंडिकेट किए हैं वाई वाई डैश से। अब देखिए, इसके बाद इस पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। इसके नंबर्स लिखने के तरीके बहुत आसान है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं, जिसे हम प्रीवियस क्लास में भी आपको बता चुके हैं। हम पुनः रिवीजन करते हैं आप लोगों को, इसको गौर से देखें, 2 मिनट का काम है। तो सबसे पहले जहां पर ये पॉइंट है वो लिखा हुआ है, जहां पर देखते हैं कि दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। दूसरी बात है, अब इसका हम नंबर कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले ये हमारा जहाँ वो लिखे हैं, जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहाँ पर ये कट करते हैं लाइन, वहां पर ओ लिखते हैं, और इस ओ को हम ओरिजिन बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम मूल बिंदु कहते हैं। इस मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है, उसको हम बाद में समझेंगे इसका 0 0 नियामक क्यों कहते हैं, नियामक क्यों लिखते हैं। तो सबसे पहले इसके नंबर को हम देखें, तो जैसे ही हम इधर आते हैं एक्स एक्सिस पर, तो इधर धन संख्या लिखी जाती है, यानी पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं। इसके अपोजिट में हम नेगेटिव नंबर को लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ऊपर में हम वाई एक्सिस पर चलें, तो ऊपर में हम धन संख्या को लिखते हैं और नीचे में ऋण संख्या को लिखते हैं, यानी नेगेटिव नंबर्स को लिखते हैं। अब आगे देखें, हम लोग इस प्लेन को हम 4 भागों में डिवाइड किए हैं, जिसका नाम भी हम आप लोगों के सामने लिखे हैं। इसको यहां से जब भी आपको काउंट करना है, तो यहां से ही काउंट करना है। आप यू आर नॉट फ्री टू सिलेक्ट एनी पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रेंट फ्रॉम एनी देयर। इसके लिए आप स्वतंत्र नहीं हैं, इसके लिए आपको हमेशा यहां से ही क्वाड्रेंट लिखना होगा, या उसकी काउंटिंग करनी होगी। क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ, आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हम लिखे हैं प्लस प्लस, यहाँ पर हम लिखे हैं माइनस प्लस, यहाँ पर हम लिखे हैं माइनस माइनस, और यहाँ पर हम लिखे हैं प्लस माइनस। ये कैसे लिखते हैं, इसको लिखने के लिए हम क्या सीखते हैं, क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस पर चलना है। जिस क्वाड्रेंट में चल रहे हैं, सबसे पहले एक्स एक्सिस को ही देखना है, इसलिए कि एक्स एक्सिस निर्धारित करेगा कि क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ हम देखें, इधर जो एक्स एक्सिस पर है, यानी ओ एक्स पर पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये सब धन संख्या है, तो कहने का मतलब ये प्लस हो गया। दूसरा ये प्लस है, जो ये वाई एक्सिस पर भी हम देख रहे हैं, ये सब पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर भी पॉजिटिव हो गया, इसलिए दोनों प्लस प्लस हो गया। इसको बोलते हैं फर्स्ट एंट्री, इसको बोलते हैं सेकंड एंट्री। इसका दूसरा नाम है अब शीशा, और
और इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। दोनों नाम में से कोई नाम याद रखिए, दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें आइए तो सबसे पहले एक्स एक्सिस को देखिए, तो एक्स एक्सिस पर कौन सा नंबर है, तो आपको देख रहे हैं निगेटिव नंबर है, तो इस निगेटिव नंबर्स के कारण यहाँ सबसे पहले माइनस आएगा। अब वाई एक्सिस पर चलिए तो यहाँ पर पॉजिटिव देख रहे हैं, सब प्लस में है, इसलिए यहाँ पर प्लस है। चलिए सेकंड क्वाड्रेंट आपका हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, एक्स एक्सिस पर देख रहे हैं, इधर वो एक्स एक्सिस की तरफ देखें तो हमेशा देख रहे हैं कि निगेटिव नंबर्स हैं, और ओ वाई डैश पर भी हम देख रहे हैं कि निगेटिव नंबर्स हैं। ये नंबर्स आप इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए दोनों माइनस है, कहने का मतलब इस पर कि सारी संख्याएं, सारे नंबर्स माइनस में हैं, इधर भी सारे नंबर्स माइनस में हैं, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स एक्सिस लेना है, तो एक्स है उस पर देख रहे हैं कि सब प्लस में है, इसलिए यहाँ प्लस होगी, और नीचे देख रहे हैं वाई एक्सिस पर कि नीचे माइनस में है, इसलिए यहाँ माइनस होगी। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूँ कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई पॉइंट को यदि हम देखें, किसी पॉइंट को किसी क्वाड्रेंट में हम ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लिए, इसका नाम हम मान लीजिए कि पी लिख रहे हैं, सपोज दैट पॉइंट का नाम जो है पी है। तो इस पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो हम कैसे निर्धारित करेंगे, वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पर आइएगा, एक्स एक्सिस से सीधे उसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर एक सीधा लाइन खींचिए। ये लाइन बड़ा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप इससे इधर सीधा लाइन खींचेंगे, इसको बड़ा भी आप खींच सकते हैं, जहां पर दोनों कट गया उस बिंदु का नाम पी है, और इस बिंदु का जो नाम पी है तो उसका कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ 3 है, तो सबसे पहले यहाँ 3 लिखेंगे, पी के बगल में 3 पोस्ट में 3 लिखेंगे। इधर भी देख रहे हैं कि 3 है, इधर से 3 लिखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो गया। तो पी बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना हुआ, एक 3 हो गया, दूसरा भी 3 हो गया, यानी कहने का मतलब ये 3 एक्स एक्सिस पर और ये 3 वाई एक्सिस पर। अब इसी प्रकार से यदि इस क्वाड्रेंट में हम आगे, इस क्वाड्रेंट में आ गए, तो यहाँ पर हम कोई बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ हम लेते हैं, ठीक है, यहाँ लेते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे मालूम करेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे मालूम करेंगे, तो बस इतनी तरीका है, इसको ऊपर से सीधे नीचे लाइन खींच दीजिए, और इस पॉइंट से लेकर के सीधा लाइन उधर ले जाएंगे। लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पर दोनों लाइन कट करेंगे। मान लीजिए इसका नाम है क्यू, इस पॉइंट का नाम क्यू है, इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट को जो एक्स एक्सिस पर है उस संख्या को लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि -5 है, यहाँ पर -5 घुमा देंगे। इसके बाद हम वाई पर चलेंगे, वाई एक्सिस पर चलेंगे, वाई एक्सिस पर हम देख रहे हैं कि कहाँ आगे मिलती है, तो 2 पर मिलती है, इसलिए यहाँ इसका सेकंड एंट्री 2 होगा। इस प्रकार से हम क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया -5 और 2, एक माइनस में और एक प्लस में। यहाँ आप देख रहे थे, पहले आपको बताए थे इसको कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, इसके लिए आपको जानकारी वहां से मिल जाएगी। ऐसे देख लीजिए कि माइनस क्यों हो रहा है और प्लस क्यों हो रहा है। इसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट में हम चलेंगे, तो यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए कि हम यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं, वही काम करेंगे। यहाँ से सीधे नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां कट लिया मान लिया जिस पॉइंट का नाम M है, इस पॉइंट का नाम M है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे। सबसे पहले ये -1 है, तो यहाँ लिखेंगे -1, और यहाँ भी लिखेंगे -1 का, यहाँ भी -1 पर आ रहा है, इसलिए -1, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपको -1 -1। तो इस प्रकार से हम कहीं भी इस प्लेन में किसी भी पॉइंट का
कोऑर्डिनेट आसानी से लिख सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप लोग जरूर समझोगे इस बात को। मान लीजिए कि आपके मन में कोई ख्याल आता है, कोई पॉइंट आता है कि इस पॉइंट को हम कहाँ लें। मान लीजिए कि आपके मन में आ गया कि 0 और 5 कहाँ होगा, ये पॉइंट कहाँ होगा, ऐसा भी आप सोच सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ होगी। तो ये पॉइंट में हम कैसे खोजेंगे कि पॉइंट कहाँ है। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पर जाएंगे। तो एक्स एक्सिस पर 0 कहाँ है, यानी मूल बिंदु कहाँ है, वो कहाँ है, तो यहाँ है। तो आप यहाँ हाथ रख दीजिए। इसके बाद देखेंगे कि 5 यानी 5 कहाँ है, वाई एक्सिस पर पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में चलिए। तो यहाँ पर 4 ही तक है, तो यदि जरूरत है तो ग्राफ के पेपर पर इसको बढ़ा सकते हैं आप आवश्यकता अनुसार। तो आप 0 और 5 की कल्पना किए, तो 0 यहाँ है, अब 5 यहाँ है। तो पहले लिखेंगे हम एक्स एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस पर कितना है 0, वाई पर कितना है 5, तो ये 0 5 आपका है। अब यदि आप सोचते होंगे कि 0 5 है, यदि हम 5 और 0 ले तब कहां जाएंगे, ऐसा भी सोच सकते हैं। आप सोचिएगा कि क्या ये दोनों समान है, नहीं, ये दोनों एक बिंदु नहीं है, ये दोनों बिंदु अलग अलग है। अब इसकी जांच हम कैसे करेंगे, यानी इसकी खोज हम कैसे करेंगे कि ये 5 और 0 जिसका फर्स्ट एंट्री 5 है और सेकंड एंट्री 0 है, ये पॉइंट कहाँ है। तो इस पॉइंट को जानने के लिए हम सबसे पहले जो फर्स्ट एंट्री है आपका वह 5 है, और उस 5 कहाँ लेंगे, तो एक्स एक्सिस पर लेंगे। अब ये देखेंगे कि 5 जो है यानी 5 जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है, इसलिए एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव पॉइंट को लेंगे। एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव 5 यहाँ है, आप यहाँ हाथ रखते हैं। उसके बाद 0, वाई एक्सिस पर 0 कहाँ है, तो यहाँ है, यानी वो जो है आपका ओरिजिन जो मूल बिंदु है वह यहाँ है। तो यानी इसका 5 और 0 कहाँ होगा, जो यहाँ होगा। आप दूसरे रूप में इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस पर एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होता है। आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं, तो भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो इस प्रकार से रिजल्ट मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किसी भी पॉइंट का किसी भी प्लेन में हम कैसे उसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं और निर्धारित करते हैं। इसकी ये जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपको 9th क्लास तक के लिए इतना ही है। और ये ब्लैक बोर्ड पर आप लोगों को हम बताए, आप इसको घर पर ग्राफ पर बनाएंगे। ये ग्राफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दूं कि आपको ग्राफ पेपर देखे हो किस प्रकार से ग्राफ पेपर बना होता है, जो बाजार में मिलता है उसको आप खरीद के ला सकते हैं और पेंसिल से उस पर आप ग्राफ के द्वारा आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बना सकते हैं और सीख सकते हैं। उसमें देखिएगा कि ये कई घरों में समान घरों में बटा हुआ रहता है जो ग्राफ पेपर होता है। एक घर जो होता है 100 घर में बटा हुआ रहता है, या ऐसा ऐसा 10 घरों का, ऐसा ऐसा 10 घरों का। वो 10 घर जो है हमेशा एक स्क्वायर के रूप में मिलेगा आपको ग्राफ पेपर पर। और ग्राफ के पेपर पर आपको ग्राफ खींचना होगा और ग्राफ खींच करके उस पर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दर्शाना होगा और उसको पर किसी भी पॉइंट को लीजिएगा। तो ये लाइन जो हम लोग खींच रहे हैं यहाँ पर, तो उसकी आवश्यकता नहीं होगी। यदि उस लाइन पर उसको खींचते हैं, यदि उस लाइन पर आप लेते हैं पेंसिल से, तो क्लियर कंसेप्ट और अच्छा होगा। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जितना हम लोग को 9th क्लास में पढ़ने की आवश्यकता थी उतना हम लोग देख चुके हैं, इसके आगे हम लोगों को देखना नहीं है। इसलिए आपको मैं बता दूं कि 9th क्लास के किताब में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपको 9 तक पढ़ना है, इसके आगे नहीं पढ़ना है। तो इसके आगे इसमें देखिए आपको एक चीज बताऊं, तो सारे एग्जाम्पल जो है या सारे जो प्रॉब्लम्स हैं किताब में दिए हुए इसी से रिलेटेड हैं, इसलिए इससे आगे बताने की जरूरत आपको नहीं है। इसलिए 9th क्लास तक के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका क्लियर हो गया। यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो, आपको
बनाने में, समझने में, किताब किसी भी राइटर का हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप, मेरा मोबाइल नंबर है, आप उसको नोट कर सकते हैं, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैं विश्वास करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा और इसे लाइक करें, आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब इसके बाद हम आपको अगले क्लास में दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उसको आप लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।